प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। राजस्थान के अंदर बीपीएड और एमपीएड की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अंतिम 15 दिन के अंदर शानदार तरीके से हम लोग आपकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके सिलेबस को यदि आपने देखा है तो वहां पर लिखा हुआ है भारत के प्रमुख खेल व्यक्तित्व, यानी जो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हुए हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। और हम सबसे पहले लेकर आए हैं मिस्टर मेजर ध्यानचंद को, जिनके बारे में कौन नहीं जानता आज के समय में। यदि हम लोग बात करें मेजर ध्यानचंद को, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा है, अंग्रेजी और हिंदी की ये पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर को डाउनलोड कर लीजिए या इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लीजिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए, यदि बात करें कि भारत में नंबर 1 खेल निश्चित रूप से क्रिकेट है। हालांकि एक समय मुख्य खेल हॉकी था। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ लेगा तो भी उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा हॉकी। और साथ ही साथ में पूछ लेगा राजस्थान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है उसका नाम है बास्केटबॉल। जी हाँ साथियों, और एक समय मुख्य खेल हॉकी था। अपन लोग बात करें साथियों कि 1930 के दशक में भारत हॉकी में एक बड़ी ताकत था और उनकी महान सफलता का मुख्य कारण ध्यानचंद थे। वह इस खेल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। जब वह खेल रहे थे तब भारत ने ओलंपिक में लगातार 3 स्वर्ण जीते थे। और सुबह मैंने पढ़ाया भी था 1928, 1932 और 1936 के अंदर बड़ी सफलताएं मिली। ध्यानचंद को उनके अविश्वसनीय कौशल के लिए हॉकी का जादूगर कहते हैं। जी हाँ साथियों, इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। और पूछा जा सकता है कि इनके अभी तक भी इनको भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी इनको हॉकी का जादूगर कहा है। और मैं आपको सुबह बताया भी था कि जब दुनिया के एक ऐसे तानाशाह जिनका नाम है एडोल्फ हिटलर, इनके मैच को देख रहा था और फाइनल देख रहा था, तो इन्होंने इनको बुलाया और बोला ध्यानचंद जी आप हमारे देश जर्मनी के द्वारा खेलिए, हम आपको नागरिकता देते हैं। बट इन्होंने बहुत ही नम्रता के साथ उन्होंने मना कर दिया। और ये जो जादूगर थे इसीलिए कई बार मतलब इनका जो ऐसा मतलब इन्होंने गोल किए हैं, लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कैसे हो गए। तो इनकी स्टिक को कई बार तोड़ के चेक किया गया, अंदर कोई मेटल वेटल तो नहीं है। तो इतने महान खिलाड़ी थे। उसके बाद जो है ओलंपिक्स 1940 के अंदर नहीं हुआ, वरना तो ये और मेडल जीत लेते। और भारत का स्वर्णिम इतिहास जो है हॉकी के अंदर इन्होंने रखा था, ये बात आप ध्यान रखना। ये स्वतंत्रता के पूर्व की बात है जब हॉकी के जादूगर हुए मेजर ध्यानचंद। और साथ ही साथ में ध्यान रखना अभी वर्तमान की हॉकी इंडिया टीम जो है बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। इस बार भी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस में। उससे पहले टोक्यो ओलंपिक 1920 के अंदर भी ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक विजेता रही है। यदि हम बात करें जो है हमारे पास दूसरा नाम है जिनका नाम है मिल्खा सिंह जी। मिल्खा सिंह जो है जिन्हें उड़न सिख या फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, ये सवाल सीधा आता है। ये ओलंपिक्स में मेडल तो नहीं जीत पाए पर एशियन गेम्स के अंदर अपना शानदार प्रदर्शन किया। मिल्खा सिंह एक सेवानिवृत्त भारतीय ट्रैक एंड फील्ड धावक है और अब तो है नहीं है। वह भारत के पहले एथलीटों में से एक है जिन्होंने इस खेल में जुड़ना शुरू किया। 1951 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर अविश्वसनीय सफलता भी हासिल की है। याद रख लेना कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इन्होंने 1951 में आजादी के तुरंत 3-4 साल बाद में इन्होंने पदक जीता था। और ध्यान रखना कॉमनवेल्थ गेम के अंदर भाग कौन ले सकते हैं? वही देश भाग ले सकते हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के कभी न कभी अधीन रहे हैं, वही इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण 1947 में मिल्खा के जीवन का एक कठिन दौर था। 1956, 1960, 1964 में ओलंपिक खेलों के अंदर इनका प्रतिनिधित्व भी रहा है। एशियन गेम्स में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और इन्हें है ना फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ये भी याद रख लेना, इन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है। और इनके ऊपर एक जो है फिल्म भी बनी है जिनका फिल्म का नाम है भाग मिल्खा भाग। और भाग मिल्खा भाग के अंदर जो है एक्टर की भूमिका के अंदर थे और उनका नाम है फरहान अख्तर। और फरहान अख्तर ही मिल्खा सिंह बने थे वहां पर, ये ध्यान रखना। चलिए साथियों, अगला नाम आता है सचिन रमेश तेंदुलकर। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने विशिष्ट खेल कौशल के द्वारा पूरे विश्व के अंदर क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। भारत रत्न अवार्डी है। एक ऐसे पहले खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न दिया गया, उनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हाँ साथियों, हमने कहा कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी नहीं होगा लेकिन हमें भारतीय खेलों के महान दिग्गज का जिक्र करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, राष्ट्रीय टीम के कप्तान है। 16 साल की उम्र में ही इन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और क्रिकेट टीम के अंदर भाग लिए। तुरंत बाद बहुत सारे प्रशंसक मिल गए। वे देश के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय एथलीटों में से
एक बन गए। लिटिल मास्टर इनका उपनाम है और ध्यान रख लेना इनका प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। ये आपके पास भगवान कहलाते हैं। और साथ ही साथ में ध्यान रख लेना क्रिकेट के अंदर टेस्ट क्रिकेट हो या आपके पास ओडीआई यानी वनडे क्रिकेट हो, इन दोनों के अंदर इनके सर्वाधिक शतक है। इनके टोटल शतकों की बात की जाए 100 सेंचुरी जिन्होंने मारी है और बहुत शानदार स्वर्णिम करियर इनका रहा है। 2011 के अंदर ये भारतीय वर्ल्ड कप टीम जो कि विश्व विजेता टीम बनी है उसके अंदर भी ये सदस्य थे और उस समय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। इस बात को ध्यान रखना। भारत के अंदर 2011 के वर्ल्ड चैंपियन के अंदर भी सचिन तेंदुलकर वहां पर सदस्य थे। अगला नाम आता है मिताली राज। ध्यान दीजिएगा मिताली राज जो है राजस्थान के जोधपुर के अंदर ही जन्मी है। इनके पिताजी की सर्विस जोधपुर में रही है, ये ध्यान दीजिएगा। मिताली राज एक क्रिकेट खिलाड़ी और महान महिला राष्ट्रीय टीम की कप्तान रही है। साथ ही साथ में और ध्यान दीजिएगा इनके बारे में ध्यान रखना कि ये मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट को अपने उच्चतम कैरियर पे ले जाने के लिए बहुत प्रसिद्ध रही है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मिताली ने कड़ी मेहनत से अपने सपने साकार करने में कामयाबी हासिल की। 2017 में उन्होंने राष्ट्रीय टीम के साथ बड़ी सफलता हासिल की जब वे विश्व कप के फाइनल में पहुंचे जिनमें वे इंग्लैंड से हार गए यानी उपविजेता तो बने। उनके करियर को उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा के रूप में लिया जा सकता है जो एक दिन पेशेवर खिलाड़ी बनने का सपना देखती है। तो ये थी मिताली राज जो कि जोधपुर के अंदर जन्मी और भारतीय महिला क्रिकेट को उनकी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इनका पूरा श्रेय जाता है। इसके अलावा मिताली राज के अलावा एक फास्ट बॉलर रही है झूलन गोस्वामी, उनका भी नाम बहुत प्रसिद्ध है जो कि महिला क्रिकेट के अंदर है। और वर्तमान के अंदर जो हमारी भारतीय महिला क्रिकेट के अंदर हरमनप्रीत कौर जो है वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। सवाल आ सकता है हरमनप्रीत कौर का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रख लेना वो क्रिकेट खेलती है, इस बात को ध्यान रखना। स्मृति मंधाना का संबंध किससे है, वो भी क्रिकेट से है। अगला नाम आता है विश्वनाथन आनंद। जी हाँ, शतरंज के बेताज बादशाह और शतरंज के अंदर भारत के महानतम खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद की बात करें, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ियों में से एक है। युवा अवस्था में ही उन्होंने अविश्वसनीय सफलता हासिल की क्योंकि 20 वर्ष की आयु में शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय बन गए। और इसके अलावा विश्वनाथन आनंद ने 2007 में विश्व चैंपियन भी बने। 2013 में मैग्नस कार्लसन से हार गए जो नए विश्व चैंपियन बने। और आनंद को भारतीय खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार यानी राजीव गांधी खेल रत्न भी मिला हुआ है। मैं एक दिन ये पूरे पुरस्कार आपको बताऊंगा खेलों के अंदर कौन कौन से पुरस्कार होते हैं और खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए भैया ये बीच बीच में आ जाता। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। 93% ऑडियंस यूट्यूब कह रहा है कि आपका चैनल देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है आप अभी चैनल सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी करवाएंगे और दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजना, क्योंकि अच्छाइयाँ फैलाने से बढ़ती है। दुनिया के अंदर खुशियां बांटोगे तो आपको खुशियां स्वयं मिलेगी। चलिए यदि हम लोग बात करें, अगला नाम है एमसी मैरी कॉम। जी हाँ साथियों, भारत के नॉर्थ ईस्ट से आने वाली एक महिला खिलाड़ी जो कि ओलंपिक्स मेडलिस्ट भी है। इस बार भी ये बहुत ही मतलब लास्ट के मार्जिनल स्थिति में रह गई थी, कुछ इनको फिजिकल प्रॉब्लम होने के कारण ये मेडल नहीं जीत पाई, अदरवाइज इस बार भी मेडल ये लेके आती। और ध्यान दीजिएगा मैरी कॉम की कहानी महान सफलता की एक और अविश्वसनीय कहानी है और इनके ऊपर फिल्म भी बनी है जिसके अंदर एक्ट्रेस की भूमिका में प्रियंका चोपड़ा रही है। मैरी कॉम की कहानी महान सफलता की एक और अविश्वसनीय कहानी है और ये साबित करती है सपने सच हो सकते हैं। वो मणिपुर राज्य के साधारण परिवार से आती है लेकिन भारत के सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाज बनने में कामयाब रही। और कितनी बार ये पूरे के पूरे वर्ल्ड की चैंपियनशिप रही है, चैंपियन रही है। 5 बार ये वर्ल्ड चैंपियन रही है मुक्केबाजी के अंदर। 2012 ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया गया, कांस्य पदक भी उस समय उन्होंने जीता था। साथ ही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी। 2014 में उनके कैरियर और जीवन के बारे में एक फिल्म फिल्माई गई जिसके अंदर एक्टर की भूमिका के अंदर आपको मैंने पहले बता दिया है। अगला नाम आता है, भारत के अंदर कोई लड़की यदि खिलाड़ी बनने का सपना देखती थी तो उसके दिमाग के अंदर, उसके जहन के अंदर एक ऐसी लड़की का नाम जरूर आता था जिसका नाम है सानिया मिर्जा। जी हाँ साथियों, मैं इस समय आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कई लोगों को बुरी भी लग सकती है। सानिया मिर्जा के कीर्तिमान उतने बड़े नहीं हो तो चल सकता है, परंतु सानिया मिर्जा ने हर भारतीय लड़की के अंदर एक ख्वाब जगाया कि खेल भी उसके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है, उसके अंदर भी वो अपना करियर डेवलप कर सकती है। निश्चित तौर पे सानिया मिर्जा ने जीवन के अंदर अच्छे प्रदर्शन किए, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उसने अनेक लड़कियों के मन के अंदर पेशेवर खिलाड़ी बनने का सपना साकार करने की हिम्मत उसको दी है।
सानिया मिर्जा भारत से आने वाली पहली जानी मानी टेनिस खिलाड़ी नहीं है। लिएंडर पेस, महेश भूपति, विजय अमृतराज जैसे बेहतरीन खिलाड़ी भी भारतीय है। इसके अलावा प्रकाश पादुकोण जो कि दीपिका पादुकोण के पिता है, वो भी भारत के बहुत अच्छे बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। हालांकि सानिया मिर्जा इस खेल में उल्लेखनीय परिणाम हासिल करने वाली पहली महिला टेनिस खिलाड़ी है। मार्टिना हिंगिस के साथ युगल में विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर रही थी। मिर्जा कई ग्रैंड स्लैम विजेता ट्रॉफी रही है। साथ ही साथ में भारतीय सर्वश्रेष्ठ एथलीट में से एक है। इनका नाम है सानिया मिर्जा। हैदराबाद आंध्र प्रदेश से संबंध रखने वाली सानिया मिर्जा भारत के अंदर अपने खेल के कारण और अन्य एक्टिविटीज के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल की है। ये एक समय में जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर टेनिस के अंदर युगल के अंदर यानी जो ग्रुप होता है उसके अंदर टॉप रैंकिंग पे रही है। उस समय की एक बहुत बड़ी प्लेयर टेनिस की मार्टिना हिंगिस के साथ ये खेला करती थी, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए अगला नाम आता है एक बहुत शानदार शटलर यानी बहुत शानदार बैडमिंटन प्लेयर जिसका नाम है साइना नेहवाल। गोल्ड मेडल माफ कीजिएगा ओलंपिक मेडलिस्ट है। पीवी सिंधु भी जीती है और साइना नेहवाल भी है ना हमारे बैडमिंटन के अंदर पदक लेके आई है ओलंपिक्स का। ध्यान दीजिएगा साइना नेहवाल महिला स्पर्धा में दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। इस बात को भी याद रख लेना कि हमारे इंडिया से कोई ऐसी लड़की जो बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर नंबर 1 रही है तो उसका नाम है साइना नेहवाल। और इनसे पहले प्रकाश पादुकोण ने 1980 में यही सफलता हासिल की थी। मैंने अभी बताया था कि दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण भी बैडमिंटन के महान खिलाड़ियों में से एक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन पुरुष स्पर्धा में उन्होंने जीता था, ये महिला स्पर्धा के अंदर जीती थी। 21 अंतरराष्ट्रीय खिताब और ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक विजेता कौन रही है? साइना नेहवाल रही है, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए साथियों अगला नाम लेते हैं, उससे पहले हम प्रतिज्ञा परिवार, क्योंकि प्रतिज्ञा परिवार राजस्थान का टॉप इंस्टीट्यूट है और राजस्थान के अंदर हम लोगों का ऑफलाइन सेंटर जोधपुर राजस्थान के अंदर जहां पर हम लोग मल्टीपल वैकेंसीज की प्रिपरेशन करा रहे हैं। बीपीएड और एमपीएड की एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस का कोई चार्ज हम लोग आपसे नहीं ले रहे हैं, हम फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। परंतु आपके कोई दोस्त इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम हो, है ना, सीईटी हो, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, है ना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के अलावा पशु परिचर, रेलवे, है ना, टीचिंग एग्जाम्स, इन सभी की प्रिपरेशन कर रहा है तो प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हमने टॉप रैंकर्स भी दिए हैं, उसके बारे में हमें ज्यादा जानने के लिए गूगल पे सर्च किए जा सकते हैं। चलिए अगला नाम लेते हैं, इनका नाम है पंकज आडवाणी। एक अलग तरह का अमीरों का खेल खेलते हैं, स्नूकर के बिलियर्ड के बहुत शानदार खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। एक भारतीय बिलियर्ड और स्नूकर खिलाड़ी है। वे 19 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने अपना पहला खिताब 18 वर्ष की आयु के अंदर जीता था। साथ ही पंकज बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों खेलों में विश्व चैंपियन बनने वाले एकमात्र एथलीट है। 2009 में विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती और उनके कौशल वास्तव में अविश्वसनीय है। दो अलग अलग खेलों में चैंपियन बनना आसान नहीं है। एक खेल है बिलियर्ड, दूसरा है स्नूकर। इन दोनों के अंदर ये बहुत शानदार प्रदर्शन किए हैं, जिनका नाम है पंकज आडवाणी। जी हाँ साथियों, अगला नाम आता है साक्षी मलिक, जो कि हमारे इंडिया की एक ऐसी लड़की है जो ओलंपिक मेडलिस्ट रही है, जिनका नाम है साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक्स में कुश्ती के अंदर भारत का पहला ऐतिहासिक पदक जीता है, जो कि महिला कुश्ती इन्होंने की है। इनकी सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुश्ती में पुरुषों का वर्चस्व है, इसीलिए मलिक और गीता बबीता बहनों ने भारत के लिए जितने भी पदक जीते हैं वो अविश्वसनीय उपलब्धि है। भारत जैसे देश के अंदर जब महिलाओं के ऊपर इतना विशेष उनकी एजुकेशन से लगाकर उनके खेल प्रैक्टिसिंग के ऊपर ध्यान न देने के द्वारा भी इन्होंने जब ये पदक जीता है तो अपने आप में अद्वितीय है। रियो ओलंपिक्स के अंदर मेडलिस्ट है, जिनका नाम है साक्षी मलिक। ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों, लास्ट नाम आता है जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा, है ना। ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आने वाले व्यक्ति है, जिनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा एक पूर्व भारतीय निशानेबाज है, साथ ही 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। 10 मीटर एयर राइफल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ थे। उनसे पहले 1980 के ओलंपिक खेलों में हॉकी की राष्ट्रीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इतना लंबा टाइम उसके बाद वापस इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले एथेंस ओलंपिक में अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर ही मंत्री है, जिनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। वो एथेंस ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीता था, परंतु गोल्ड मेडल बहुत लंबे टाइम बाद मिला। इनके बाद एक व्यक्ति और हुए जिनका नाम है गगन नारंग, वो भी ओलंपिक्स में मेडल जीतने में कामयाब रहे हैं। इसके बाद यदि इस बार की बात की जाए तो मनु भाकर 2 मेडल लेकर आई है।
शूटिंग के अंदर ही। इसके अलावा एक व्यक्ति जिनका नाम आपको पता हो, सरबजोत सिंह, वो भी इस बार मेडल लेकर आए हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभिनव 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता और वे विश्व निशानेबाजी चैंपियन भी रहे हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भी अभिनव बिंद्रा ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2008 जो बीजिंग ओलंपिक हुए उस समय इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना 2010 के राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली के अंदर आयोजित हुए हैं, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों, ये तो थे आज के सभी प्रश्न। आपसे एक सवाल पूछता हूं, राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भाग लेने वाले कौन से देश होते हैं? इसी क्लास का सवाल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में हमारे सभी वीडियोस देखें। बीपीएड और एमपीएड के लिए हमारी ये क्लासेस आपके लिए निश्चित तौर पर रामबाण सिद्ध होगी। तो बिना देरी किए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।